बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेहसद खबरनामा में खुशामदीद। 3 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला, चीन अमरीका तनाव और भारत अमरीका मुआशी और दिफाई इत्तेहाद के तनाजुर में अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत कम होने के साथ ही अमरीका की जानिब से माजी की तरह एक बार फिर लाताल्लुकी बल्कि पाबंदियां लगाने के खदशात पैदा हो गए हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर करने के बावजूद अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही है। मकबूजा वादी कश्मीर में काबिज अफवाज की फायरिंग से 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कौमी सलामती कमेटी का ऑन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत मुनाकद हुआ। इजलास में पार्लिमान को अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर समेत खिते की मजबूरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ने कहा है कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखिला तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ही तमाम फौजियों का इनखिला हो जाएगा। कनाडा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सैकड़ों बच्चों की बाकियात दरियाफ्त होने के बाद मलका विक्टोरिया और मलका एलिजबेथ दोम के मुजस्समों को गिरा दिया। इसराइल ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पट्टी पर शदीद बमबारी की है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया है। इसराइली वजीर खारजा यायर लेपिड के मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोजा दौरे पर मस्जिद अक्सा का इंतजाम सऊदी हुकूमत के हवाले करने पर बात हुई है। अमरीकी नेटवर्क NBC ने इंकशाफ किया है कि साबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को शदीद जदोकोब का निशाना बनाया गया है। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला, चीन अमरीका तनाव और भारत अमरीका मुआशी और दिफाई इत्तेहाद के तनाजुर में अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत कम होने के साथ ही अमरीका की जानिब से माजी की तरह एक बार फिर लाताल्लुकी बल्कि पाबंदियां लगाने के खदशात पैदा हो गए हैं। अमरीकी इनखिला के बाद अब अमरीका को भारत जैसे इत्तेहादी की मौजूदगी के बायस पाकिस्तान की ज़रूरत बहुत कम है। इसका एक वाज़ेह इशारा चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट के अमरीकी कानून के तहत 2021 की 15 ममालिक की जारी करदा लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत है। इस कानून के तहत अमरीकी लिस्ट में शामिल ममालिक पर अमरीका की फौजी इमदाद, फौजी तरबियत और ताउन के प्रोग्राम समेत मुआशी और दीगर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं, जिनमें सिक्योरिटी और मिलिट्री हथियारों की फराहमी भी शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इस अमरीकी फहरिस्त में पाकिस्तान की शमूलियत के अमरीकी फैसले को मुस्तरद किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के जारी करदा बयान में कहा गया है कि चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम बगैर किसी बुनियाद के शामिल किया गया है। पाकिस्तान किसी भी गैर रियासती मुसल्लह ग्रुप की हिमायत नहीं करता है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में शामिल करना हकीकत पसंदी से इनहराफ है। रिपोर्ट की इशाअत से कबल अमरीका ने हमारे किसी भी सरकारी इदारे से मुशावरत नहीं की। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने 18 साल से कम उम्र बच्चों का अस्करी इदारों में शामिल होने पर इजलास किया। इस इजलास में पाकिस्तान और तुर्की पर CSPA एक्ट के तहत पाबंदियां लगाई गई है। ये पाबंदियां 18 साल से कम उम्र बच्चों को अस्करी इदारों में शामिल करने की वजह से लगाई गई है और इस पाबंदी के तहत इन ममालिक को अमन कायम रखने के लिए जो इमदाद दी जाती थी वो रोक दी जाएगी। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर करने के बावजूद अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही है। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना पाबंदियों में नरमी का फ़ायदा उठाते हुए अवाम ने एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में नरमी के बाद एक जानिब तो शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार के मौक़े हासिल हो रहे हैं। ताहम इन पाबंदियों में नरमी के लिए हुकूमत सिंध ने यह हिदायत जारी की थी कि अवाम फौरी वैक्सीनेशन कराएंगे और SOPs की पाबंदी करेंगे,
लेकिन दूसरी जानिब अवाम ने नरमी का नाजायज फायदा उठाते हुए इन SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहर के किसी भी इलाके में अवामी मकामात हो या बाजार, मार्केटें हो या मसाजिद, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद शहर में मामूलात जिंदगी का जायजा लिया जाए तो ये देखने में आता है कि बेशतर इलाकों में अवामी मकामात, कारोबारी मराकज़, बाजारों, मार्केटों और रिहायशी इलाकों में कोरोना SOPs पर अवाम अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे। शहरियों की बड़ी तादाद ने मास्क का इस्तेमाल कम कर दिया है। जिन मकामात पर सैनिटाइजर गेट नस्ब किए गए थे या तो वो हटा दिए गए हैं या उनमें से बेशतर गैर फाल हो गए हैं। मास्क का इस्तेमाल सरकारी और निजी दफातर के अलावा बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, अस्पतालों और दीगर इदारों में किया जा रहा है। अशराफिया के इलाकों में शहरी मास्क या कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर आते हैं। PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर खतरनाक हो सकती है क्योंकि वायरस की नई अक़साम सामने आ रही है। मकबूजा वादी कश्मीर में काबिज अफवाज की फायरिंग से 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज ने फायरिंग करके मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा के इलाके राजपुर में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवानों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों की शहादत के बाद कश्मीरी अवाम की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई और नौजवानों की शहादत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी देखने में आई। भारतीय फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया, ताहम अभी तक किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह भी भारतीय फौज के नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए थे। कौमी सलामती कमेटी का ऑन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इजलास में पार्लिमान को अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी का 6 घंटे तवील ऑन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत समेत 29 अरकान ने शिरकत की। उनमें आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़रा, मुशीर और माविनीन शामिल थे। पहले मरहले में DGISI ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि दूसरे मरहले में सवालात और जवाबात का सिलसिला हुआ। अस्करी हुक्काम ने दाखिला, दिफा और खारजा अमूर पर ब्रीफिंग दी। DGISI ने इजलास में मुल्की और दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने CPEC के मुस्तकबिल, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर सवालात किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद की सूरत हाल पर सवालात किए। ज़राए ने बताया कि इजलास में अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद पर भी बातचीत हुई और तय किया गया कि अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद पर जामे पॉलिसी मुरतब की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की आमद के ईरानी मॉडल पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने कहा है कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ही तमाम फौजियों का इनखला हो जाएगा। अमरीकी सदर ने यह बात एक ऐसे वक्त में कही है कि जब पूरी दुनिया में यह तासुर तक़वियत पा रहा है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद बाकी अफवाज भी आइंदा चंद रोज़ में मुल्क से निकल जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह बुकराम एयरबेस से अमरीकी फ़ौज का इनखला है। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के कमांडर जनरल मुलर ने भी चंद रोज़ पहले खबरदार किया था कि अगर अफगानिस्तान में इलाकों के कब्जे और पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला नहीं थमा तो अफगान तालिबान को फ़ज़ाई हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जॉन किर्बी ने कहा कि सदर बाइडन की हिदायत के मुताबिक अफगानिस्तान से महफूज इनखला जारी है और वहाँ से अमरीकी अफवाज का इनखला अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अमरीकी फौज की मुख्तसर तादाद वहाँ मौजूद होगी। तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीकी क़यादत में तब्दीली, बग्राम एयरबेस का कंट्रोल वापस देना इनखला में अहम संग मील है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज सफारती अमले के तहफ़्फ़ुज़ और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर तवज्जो रखेगी।
इसके अलावा अमरीकी फ़ौज अफगान फोर्सेस की मुआवनत और मुशावरत इंसदाद दहशतगर्दी की अमरीकी कोशिशों में सपोर्ट करेगी। कनाडा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सैकड़ों बच्चों की बाकियात दरियाफ्त होने के बाद मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ दोम के मुजस्समों को गिरा दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में बरामद होने वाली सैकड़ों बच्चों की बाकियात बरामद होने के मामले पर सड़कों पर निकलने वाले नारंगी शर्ट पहने मुजाहिरीन ने रैली निकाली। वेलेपेग में निकलने वाली रैली में सैकड़ों अफराद शरीक थे, जिन्होंने एक चौक पर पहुंचने के बाद वहां नस्ब मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ दोम के मुजस्समों की तरफ पेशकदमी की। रैली में शामिल चंद मुश्तइल मुजाहिरीन चबूतरे पर चढ़े और उन्होंने पहले मलका विक्टोरिया फिर मलका एलिज़ाबेथ दोम के मुजस्समे को जमीन पर गिरा दिया। मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ दोम के मुजस्समों को गिराने के बाद शहरियों का गुस्सा मजीद बढ़ गया। मुश्तइल अफराद ने मुजस्समे गिराने के बाद नस्ल कुशी पर फख्र नहीं का नारा भी लगाया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक ये मामला एक रोज कबल उस वक्त पेश आया जब रिवायती तौर पर मुल्क भर में सरकारी सतह पर जश्न मनाया जाना था, ताहम बच्चों की बाकियात मिलने के बाद उसे मनसूख कर दिया गया। बच्चों की बाकियात मिलने पर दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन सड़कों पर आए और उन्होंने हुकूमत से वाक़यात की तहकीकात करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि कनाडा में गुज़श्ता दिनों इज्तिमाई कब्रों से 1000 कबायली बच्चों की बाकियात दरियाफ्त हुई थी, जबकि इससे कबल मकामी रिहायशी स्कूलों में 215 बच्चों की बाकियात पर मुश्तमिल एक इज्तिमाई कब्र मिली थी। इसराइल ने एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पट्टी पर शदीद बमबारी की है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने तीसरी बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल ने दावा किया है कि बमबारी के दौरान हमास के असलहा साज कारखाने और ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया गया है। गजा पर होने वाली इसराइली बमबारी से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। 2 माह कबल इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसराइली फौज ने आतिशगीर गुब्बारे के हमले का बहाना बनाकर तीसरी बार गजा पर बमबारी की। ताहम इसराइल एक बार फिर आतिशगीर गुब्बारों का सबूत पेश नहीं कर सका। 2 हफ्ते कबल इसराइली फौजियों की जानिब से बैतुल मुकद्दस में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले अफराद पर फायरिंग की गई, जिसमें मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए थे। इसराइल में मनसब इक़्तिदार संभालने वाले नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के हलफ उठाते ही इसराइली फोर्सेस ने गजा पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद छोड़ी गई फोर्सेस की गाड़ियों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की कुछ तस्वीर सामने आने के बाद की जाने वाली तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तालिबान ने गुज़श्ता माह जून में 700 फौजी गाड़ियों को कब्जे में लिया है, जिन्हें अब तालिबान अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से जारी एक वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने अफगान फोर्सेस के भी मुतअद्दिद हथियार कब्जे में ले रखे हैं। गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि 30 जून तक की जाने वाली तहकीकात में ये शवाहिद सामने आए कि तालिबान ने 715 आम गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया है, जबकि इसके अलावा भी मुतअद्दिद साजो सामान और गोला बारूद कब्जे में लिए जाने की इतलात है, जिनकी तालिबान ने फिलहाल कोई तस्वीर या वीडियोस जारी नहीं की है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड के मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम सऊदी हुकूमत के हवाले करने पर बात हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा के उस वक्त कस्टोडियन उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम है। ताहम इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मस्जिद अक्सा की इंतज़ामी कौंसिल बनाने पर बातचीत हुई है, जिसमें सऊदी अरब को भी शामिल किया जाएगा। अरब मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि गासिब इसराइल मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम के लिए एक कौंसिल बनाने पर राजी हो गया है, जिसके तहत बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम व इंसराम में अब उर्दन की हुकूमत के साथ साथ सऊदी हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि मस्जिद अक्सा का कुल्ली इख्तियार व इंतज़ाम उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम के पास ही रहेगा। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि इंतज़ामी कौंसिल में सऊदी अरब के अलावा किसी और मुल्क को भी हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं। अमरीकी नेटवर्क NBC ने इंकशाफ किया है कि साबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को शदीद ज़दोकोब का निशाना बनाया गया है।
अमरीकी खबरसा इदारे ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब के साबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन लाइफ को शदीद मारपीट के नतीजे में उनके पैरों में शदीद चोटें आई हैं। खबरसा इदारे ने 2 ज़राए के हवाले से बताया है कि मोहम्मद बिन लाइफ को उस हद तक मारा पीटा गया कि वो इमदाद के बगैर चलने से कासिर थे और उन जख्मों के नतीजे में उन्हें सफर से रोक दिया गया है। ज़राए ने बताया कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया पर दबाव है कि वो सऊदी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह बिन लाइफ की मदद करे, जिसे साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की इंतजामिया के दौरान सऊदी हुकूमत ने उसे हिरासत में लिया था। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफिज़।